एंड सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। और हम ये वीडियो सेशन लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स अपीयर करने वाले हैं आने वाली मई 23 एग्जामिनेशन में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो ये बच्चे ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब जो बच्चे इंटरमीडिएट में देने वाले हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेशर फील करना स्टार्ट करते हैं और ये देखना शुरू करते हैं कि इतना बड़ा कोर्स है, कैसे होगा, पुराना याद नहीं है, अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, सारी चीजें मुझे तो बड़ी मुश्किल लग रही है। एंड कुछ बच्चे धीरे धीरे दो ग्रुप से एक ग्रुप पे आना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी प्रिपरेशन में मॉडिफिकेशन करने की सोचने लगते हैं बिकॉज वो अंडर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेस्ड फील करते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो सेशन लाए हैं जिससे आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास प्लान है, स्ट्रैटेजी है, तो जो मुश्किल दिखाई दे रही थी वो थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि हां सर मुश्किल हो तो रही है, वी आर फीलिंग द हीट, मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर सब मस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब पक्का प्रॉब्लम है, आप कुछ तो गलती कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ कोर्स 8 से 9 महीने में पूरा पढ़ना प्रॉपर तरीके से हर बच्चे के लिए चैलेंज होता है जब भी वो पहली बार इंटरमीडिएट की एग्जाम्स देता है। चाहे वो मैं हूं या कोई भी पर्सन हो जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लिया है, उसने ये प्रॉब्लम फेस की है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट एन इश्यू। You shall not be worried कि I am very much worried. You shall be happy that you are worried कि हां आपको लग रहा है कि अगर प्रॉब्लम है यानी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सर ये वरी होती है तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप अपना डेली का काम पूरे मन से, पूरे ध्यान लगा के करें और अपना जितना मैक्सिमम अब दे सकते हैं वो देना शुरू करें। यानी कि अब आपका पूरा फोकस आने वाले 4, साढ़े 4, 5 महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। अब आपकी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हमारा जरा सा भी वक्त बर्बाद हो जाए। सर तो हमें कितना घंटा पढ़ना होगा? ये इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता है। 10, 12, 14 घंटे ऐसे नहीं बोला जाता है इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब सिंपल होता है, जितना अवेलेबल वक्त है उसमें पढ़ने की कोशिश करो, प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर ब्रेक्स लो, रेस्ट करो जितना नीडेड है, लेकिन अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में रखो। सर हमें रिलैक्सेशन भी तो करना है ना सर, एंजॉय भी तो करना है ना, मूवीज भी तो देखनी होती है, फंक्शंस भी तो जाने होते हैं, पार्टीज भी तो करनी होती है। ये सब आप कर सकते हो आराम से अपनी एग्जाम्स देने के बाद, क्योंकि एग्जाम्स और रिजल्ट्स के बीच 2 महीने जैसा गैप तो मिनिमम होता है। तब आप हर चीज कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी आपको कुछ प्रेस्टिजियस मिलता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे आपको जाके एप्रिसिएशन मिले, वैल्यू मिले, तो आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा। आप ये सोचे कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं करेंगे और आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। इसलिए पहली बात तो आप ये समझें, जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई में डाल सकते हैं उतना अब डालना शुरू कर लें, क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी शुरू होने वाला है और आपकी मई की एग्जाम्स क्लोज आ रही है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी एक विजन बना सकते हैं, यानी आने वाले वक्त का एक बॉल पार्क आइडिया बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं कभी भी बच्चों को यह सजेस्ट नहीं करता ऐसे प्लान बनाओ, आने वाले 7 दिन में हम इतना पढ़ लेंगे, आने वाले 8 दिन में हम इतना पढ़ लेंगे। ऐसे प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। ज्यादातर सब बच्चे बनाते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लान्स कभी अचीव नहीं होते, और जब वो अचीव नहीं होते हैं ना तो हम पैनिक करते हैं और डरते हैं, क्योंकि पहली बात तो हम प्लान बनाते हैं ना तब इस तरह से बनाते हैं जो अनरीजनेबल होता है। हम प्रिडिक्ट ही ऐसा कर लेते हैं इतने दिन में ये कर लेंगे, एंड जब आप प्लान ऐसे बनाते हो ना 7 दिन का बनाया है तो वो अचीव क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने प्लान 7 दिन का बनाया है। तो आप पहले दिन क्या सोचते हो? अरे अभी तो 6 दिन है। दूसरे दिन क्या सोचते हो? अरे अभी तो 5 दिन है। और धीरे धीरे वो सारे दिन निकल जाते हैं और आपको लगता है ये अचीवेबल नहीं है। इसीलिए प्लान 1 दिन का बनाओ, 2 दिन का बनाओ, 4 घंटे का बनाओ, वो अचीवेबल होता है। इस तरीके से पढ़ाई करने में कभी भी आपके प्लान्स मिस नहीं होंगे और तरीके से पढ़ाई होती हो रही रहेगी, क्योंकि आप पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात है जो इस सेशन में हम कवर करना चाहते हैं, दिमाग में एक टाइमलाइन तैयार हो जानी चाहिए। आपके सामने आपको स्क्रीन पे एक टाइमलाइन दिखाई दे रही है जिसमें आपको लिखा है एंड ऑफ दिसंबर 2022 एंड स्टार्ट ऑफ जनवरी 2023 से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मई 2023। ये टाइम पीरियड हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। फर्स्ट वीक से एक्सपेक्टेड होता है कि हमारी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, दैट इज वाई वहां तक का हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए। कैसी कट ऑफ डेट सर? वो कट ऑफ डेट जब तक आप अपना पूरा सिलेबस
कम से कम एक बार तो पढ़ोगे, एक बार तो आपने पढ़ लिया होगा। जितना आपको पढ़ना है वो आपने एक बार कंप्लीट कर लिया ना चाहिए, उसका एक कट ऑफ डेट होना चाहिए। चाहे वो आपको उस वक्त याद हो या नहीं, वो मुद्दा नहीं है, पर एक बार पढ़ जरूर लिया है। सर वो कट ऑफ डेट आइडियली क्या होनी चाहिए? ये आपका विजन होता है। आपकी कट ऑफ डेट आइडियली कहीं ना कहीं एंड ऑफ फेब या फिर स्टार्ट ऑफ मार्च होनी चाहिए। ये आपकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम बोथ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स देने वालों की बात कर रहे हैं कि आप प्रॉपरली अपनी May 23 में पूरे 8 पेपर्स देने की बात कर रहे हैं। तो एंड ऑफ फेब, स्टार्ट ऑफ मार्च, आइडियली 28 ऑफ फेब तक आपको पूरा सिलेबस एक बार पढ़ना है। आप मुझे 28 फेब को बोलते हो सर पूरा पढ़ तो लिया पर याद नहीं है ढंग से, चलेगा। पर आप ये बोलते हो सर कुछ तो बाकी है मेरा तो 50 मार्क का देखा हुआ ही नहीं है, वो नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा 19-20 हो सकता है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है कि सर 5 मार्च तक हो गया, 7 मार्च तक हो गया, उतना चलेगा। उतना तो वी आर ह्यूमन, उतना तो स्लिप होगा ही होगा। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई घर में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे सगे भाई बहन की शादी है, तो उतना समझते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ 25 फरवरी से लेके 5-6 मार्च के बीच तक मेरा सिलेबस एक बार हो जाना चाहिए, एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, ताकि आपको 2 महीने का टाइम प्रॉपर रिवीजन के लिए मिले। प्रॉपर रिवीजन के लिए ये 2 महीने का टाइम बड़ा जरूरी है। ये 2 महीने का टाइम अगर आपको मिलेगा तो आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, और 2 बार रिवाइज करना ही होता है, तभी जाके आपको इंटरमीडिएट में वो डिजायर्ड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलता है। जस्ट पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास या फिर शायद रैंक, जब कम से कम आप 2 बार रिवाइज करें। ऑब्वियसली कोशिश तो ये होनी चाहिए आप 3 बार भी कर सको तो करो, लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आप फिर से रिवाइज तो कर ही रहे होगे ना, तब जाके आपके रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट होता है। 2 टाइम्स रिवीजन, यानी एक मार्च में और एक अप्रैल में, जिसमें जो मार्च वाला रिवीजन है वो बहुत हद तक आप ऐसा समझो 5 अप्रैल तक चलेगा, एंड अप्रैल वाला जो रिवीजन है वो बहुत हद तक 25 अप्रैल तक चलेगा। ये जो 5 अप्रैल से 25 अप्रैल वाला ड्यूरेशन होता है ना, ये वाला रिवीजन फुल टेस्ट के साथ किया जाता है, फुल मॉक टेस्ट। यानी 5 और 6 को पढ़ा, 7 को टेस्ट दी, 8 को पढ़ा, 9 को टेस्ट दी, 10 और 11 को पढ़ा, 12 को टेस्ट दी। इस तरीके से पढ़ा जाता है आपके 8 पेपर्स का प्रॉपर रिवीजन 20 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि 26-27 अप्रैल से तो आप अपने फर्स्ट पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपका शेड्यूल वगैरह जनरली फर्स्ट या सेकंड में का आता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें, हिस्टोरिकली जो आज तक इंस्टीट्यूट का शेड्यूल आया है, तो उस हिसाब से आप तब से तो पढ़ना चालू करोगे फर्स्ट और सेकंड पेपर। इसीलिए आपको इन 20 दिनों में, इन 20-21 दिनों में पूरा सिलेबस घुमाना है, जिसमें कुछ पेपर्स में आप 1 दिन का ब्रेक लोगे, कुछ पेपर्स में 2 दिन का लोगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना लेंदी सब्जेक्ट है। जैसे टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट हो गया तो आप प्रोबेबली 2 दिन का ब्रेक लेके करोगे, कि उतने में हम पूरा रिवाइज करके एक फुल पेपर अपीयर कर रहे हैं। एंड उससे पहले मार्च में एक रिवीजन हो रहा है आपका, जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है हमने, कि भाई 1 ऑफ मार्च से लेके 4 ऑफ अप्रैल तक का आपका टाइम होगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज वो पहली बार रिवाइज कर रहे होगे ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत पहले पढ़े हुए होंगे। मतलब सर इसका मतलब हमें फेब एंड के बाद से तो फुल रिवीजन पे ही ध्यान देना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर आप नया पढ़ रहे हो तो पुराना याद है नहीं, नया पढ़ने के चक्कर में दोनों खत्म हो जाएगा। आपको वो डिसाइड करना ही होगा, और उसके लिए आपको विजन बनाना होगा। तो सर अभी के ड्यूरेशन में क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। आप जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन क्लासेस को अटेंड करें, क्लासेस में जिस दिन जो होता है उसे उस दिन कंप्लीट करें। सर कुछ चीजें पहले हो चुकी है, उनका थोड़ा बैकलॉग भी क्रिएट हो गया है, उस बैकलॉग को आप डेली 1-1 घंटा दे के कंप्लीट करना आप स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप उसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर उस केस में आपके फरवरी और मार्च वाले जो रिवीजन वाला प्रोसेस है उसमें वो वर्केबल नहीं होगा, उतना टाइम आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहां इस रिवीजन के टाइम आपको आरटीपीज भी करनी है, पास पेपर्स भी करने हैं, ये बहुत जरूरी होता है। कई बच्चे ये सब स्किप कर देते हैं, ये सारी चीजें करते ही नहीं है, जिससे उनका एप्लीकेशन ही क्लियर नहीं होता। उनको खाली सिलेबस पता होता है, खास करके पेपर्स लाइक कॉस्टिंग, पेपर्स लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर्स लाइक टैक्सेशन, जहां पे एप्लीकेशन बड़ा जरूरी है। सिर्फ समझ लेने से, क्लासेस अटेंड करने से काम नहीं होता। एंड देन देयर आर पेपर्स लाइक थियोरी पेपर्स, EIS, SM ऑडिट, जहां पे आपको याद करना होगा। तो दैट इज वाई आपको यहां पर पेपर्स भी देखने हैं, पेपर्स अपीयर करने हैं, कुछ मॉक टेस्ट देनी है, एंड उसके लिए आपको यहां अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जिसमें मैंने आपको देखो एक चीज बड़ी क्लियरली बता दी, प्रायोरिटी पहले उसी चीज को दो जो उस दिन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, एंड फिर उसके बाद कोशिश करो दिन में 1 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा निकाल लो बैकलॉग्स कवर करने के लिए, या फिर जो आपने पढ़ तो पहले लिया था
लेकिन आप रिवाइज करना चाहते हो, जैसे लॉ का सब्जेक्ट शायद पहले पढ़ लिया तो लॉ रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि थियरी पेपर है, भूल जाओगे आप उसे, रेगुलर रिवीजन में नहीं लोगे। आपने EIS SM ऑडिट में से कुछ कंप्लीट कर लिया है तो उसका रिवीजन लो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे उसका रिवीजन तो पूरा भूल जाओगे। आपको यहां थियरी पेपर्स का रिवीजन लेना होगा जितना आपका कंप्लीट हो चुका है अभी तक, नहीं तो वो आप पूरा वॉश अवे हो जाएगा एंड ऐसा लगेगा पूरा नया उठा रहे हो जब मार्च में रिवाइज कर रहे होगे। तो ये एक टाइमलाइन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बच्चों एक चीज जरूर याद रखना, इस सेशन को हम इसी बात से क्लोज कर रहे हैं, मार्च और अप्रैल में अगर आपने फुल टेस्ट अपीयर नहीं की तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक बार सोच के देखना कि जब आप बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करते थे, फाउंडेशन वगैरह के लिए आपने प्रिपेयर किया था तो कितने सैंपल पेपर्स अपीयर किए थे। फाउंडेशन फिर भी एक अलग बात है क्योंकि कुछ पेपर्स MCQ हो जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन आप बोर्ड्स वगैरह में जब रिटन पेपर देते थे तो कितने सैंपल पेपर्स देते थे। और आप इंटर जैसे सिलेबस में जो आपके प्रोफेशनल करियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, आप कितने पेपर्स करते हो। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आपको आपके रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी। मेजॉरिटी बच्चे इंटर में यही गलती करते हैं, वो सिलेबस ही कंप्लीट करने में इतना लेट कर देते हैं कि पेपर्स दे ही नहीं पाते। और जो गलतियां वो मॉक टेस्ट पेपर में करके सुधारते, अपने मेंटोर से डिस्कस करके, वो सीधे एग्जाम में करते हैं और फिर रीचेकिंग में जब पेपर वापस मंगाते हैं तब उनको वो गलतियां दिखती है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में सुधारते हैं। हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सुधारना है, हमें उसे पहले ही सुधार लेना है ताकि जो हमारा अटेम्प्ट जाए वो प्रॉपरली जाए और हमें ये बात ही नहीं कहनी पड़े कि हम एक नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमने ये चीजें सुधारी थी। हम उसके लिए पहले से विजिलेंट रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऑफ कोर्स ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन कुछ चीजें वेरी करेगी, जो डेफिनेटली आप अपने मेंटोर से बात करें। इनफैक्ट हमसे भी अगर आप पूछें, कमेंट्स में डालें, चैट बॉक्स में पूछें, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू रिप्लाई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो होपफुली आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा आपको क्या टाइमलाइन बनानी है, दिमाग में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि विजन क्या है आपका, आपको कैसे क्या अचीव करना है। हम ऐसे सेशंस आपके लिए और लाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बातें करेंगे, किस महीने में कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से पेपर्स कितनी बार देने चाहिए, एग्जाम वाले दिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उन 3 घंटे में कैसे पढ़ना होना चाहिए, ये सब हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए ये टाइमलाइन बड़ी जरूरी है। मोटिवेटेड रहें एंड सेल्फ बिलीफ रखें कि होगा होगा, कंटिन्यूटी रखें, डेडिकेटेड रहें, डिसिप्लिन रहें। यही सारे एडजेक्टिव्स मूल मंत्र हैं सीए इंटर एक बार में क्लियर करने के। सो आपको होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।